तो दोस्तों आज का टॉपिक है सर्वाइवरशिप बायस। तो आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारे लोग सर्वाइव कर जाते हैं जिनको हम महान मानने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ सर्वाइव किए हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 2004 से लेकर 2008 तक, बिफोर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट सेंसेक्स ही अकेला 4x हो गया था। और जो इंडिविजुअल स्टॉक है, कई 100 गुना, कोई 40 गुना, कोई 50 गुना ऐसे हो गए। तो लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया, बहुत लोगों ने पैसे कमाए, बहुत लोगों ने गंवाए, लेकिन कुछ सर्वाइव हो गए। जो लोग कुछ सर्वाइव हो गए वो बाद में स्टार बन गए। वो अपने लक की वजह से बने या किसी वजह से बने, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन उनमें से कई जो स्टार बन गए वो बाद में उन्होंने अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज खोली, अपना पीएमएस खोला, टीवी न्यूज़ चैनल में आए, और आज हम देखते हैं कि वो एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका लक उस टाइम पे साथ दे गया और वो सर्वाइव कर गए। तो हमें ऐसा लगा कि शायद उनमें कुछ टैलेंट है, बट वो सिर्फ सर्वाइव करें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ पॉलिटिक्स का। सोचिए कि दो पार्टी हैं, चुनाव लड़ रही हैं किसी स्टेट में, और सोचिए कि बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही हैं किसी एक स्टेट में, और दोनों ने अपने प्रचार करने के लिए 10 तरीके अपनाए। 10 तरीके बीजेपी ने अपनाए, 10 तरीके कांग्रेस ने अपनाए, और चुनाव हो जाता है और सोचिए कि बीजेपी जीत जाती है। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल या जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं, वो पोस्ट एनालिसिस में क्या करेंगे कि जो 10 तरीके बीजेपी ने अपनाए हैं उन सबको सोचेंगे कि ये 10 तरीके सही है, उससे बीजेपी को वोट शेयर गेन करने में फ़ायदा मिला, और कांग्रेस ने जो भी अपनाए हैं उससे उनको नुकसान हुआ है। वो ये सोचेंगे ही नहीं कि हो सकता है 10 में से 7 बीजेपी के फेवर में काम करे और 3 नहीं करे, और कांग्रेस के भी 10 में से 5 अच्छे कांग्रेस के फेवर में काम करे और 5 नहीं करे। वो इस पे ध्यान ही नहीं देंगे। वो 10 के 10 बीजेपी के लिए पॉजिटिव ही रहे और 10 के 10 कांग्रेस के लिए नुकसान करे या कुछ फ़ायदा नहीं करे, ऐसे ही बनाएंगे। क्योंकि वो उनका पूरी तरह सर्वाइवर पे बायस हो जाते हैं कि जो जीत गया उसने जो भी कुछ किया होगा वो सही किया होगा, जो कि ऐसा है नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ उसको समझाने के लिए। वर्ल्ड वॉर टू में जब एलाइड पावर और जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, एक्सिस पावर के अगेंस्ट। एलाइड पावर पावर मतलब हमारा ये ब्रिटिश हो गए और यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, और एक्सिस पावर मतलब जर्मनी, इटली, ये हो गए। तो जब ये यूके के जो प्लेन थे, जब जर्मनी से लड़ के वापस लौटते थे, तो कुछ प्लेन्स में गोलियों के निशान दिखते थे, उनके विंग्स में, उनकी टेल में। तो जो एयरक्राफ्ट के इंजीनियर्स थे उन्होंने सोचा कि शायद ये पार्ट्स वीक हैं, इसीलिए हमें गोलियों के निशान दिखते हैं, तो हमें इन्हें मजबूत करना चाहिए, उनके विंग्स को और मजबूत करना चाहिए, टेल्स को और मजबूत करना चाहिए। तभी एक इंजीनियर को ने सोचा कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं। हम उन प्लेन्स को देख रहे हैं जो लौट के वापस आ जाते हैं, हम उनको तो देख ही नहीं जो वहाँ गिर जाते हैं। तो हो सकता है ये ज़्यादा मजबूत पार्ट्स है, इसीलिए गोली खा के भी वापस आ जाते हैं। और वो कुछ ऐसा पार्ट्स हैं प्लेन की बॉडी में जो इतने वीक है कि वहाँ गोली लगती है और प्लेन वहीं पे ही गिर जाता है। तो हमें अपने व्यू को थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि सर्वाइवर्स क्यों सर्वाइव कर रहा है। अभी रिसेंटली के मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, कोविड का। तो जब पहले इस वेव के बाद जब दूसरी वेव आई, और वेव्स के बीच में भी हमने देखा कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। तो हमने कई बार सुना होगा कि ये पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें, तो पहले की अपेक्षा अब जब जब बाद में वैसे वही लोग हॉस्पिटल जा रहे थे जो ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे। जो कम बीमार पड़ते थे या जो घर पे ही ठीक हो जाते थे, वो तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे। तो हॉस्पिटल वालों यही देखते थे कि उनके पास जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हैं, और उन्हें लगता था कि ये वायरस सीवियर है। लेकिन जबकि सच ये है कि सिर्फ जो केस बिगड़ जाते थे वही हॉस्पिटल जाते थे बाद में। तो आपने ये जाना हम इससे सर्वाइवरशिप बायस से ये लेसन ले सकते हैं कि हमें जो भी सर्वाइव करता है उसकी पूरी स्टोरी समझना चाहिए कि वो क्यों सर्वाइव कर रहा है। एक और एग्जांपल अभी मुझे याद आया कि जैसे हमने देखा कि जितने भी हमारी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया,
इन सब के को चलाने वाले सब ड्रॉप आउट्स थे। तो कई लोगों का मानना है कि जो कॉलेज ड्रॉप आउट है करके स्टार्टअप खोला है वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन ऐसे कितने ही सारे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप खोला वो फेल हो गए। तो उनकी स्टोरी कोई नहीं जानता, क्योंकि हम सिर्फ सक्सेस को ही पूजा करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्हीं का के सेमिनार बुलाते हैं, उन्हीं के ऊपर स्टोरीज बनती है, उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनते हैं, उन्हीं के ऊपर बुक्स बनती है। तो आपको यही लगेगा कि आप उस जो लोग फेल हो गए उस पार्ट को के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो अगर आपको इस बायस से बचना है तो आपको होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, मतलब आपको संपूर्ण तरीके से उसको समझना पड़ेगा कि अगर कोई सक्सेस है फुल है तो क्यों है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, और उसके अलावा और कौन है जो सक्सेस नहीं हो पाए। तभी आप इस बायस से निकल पाएंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो बताइएगा, और नहीं है तो मुझे काउंटर व्यू दीजिएगा। मैं भी पढ़ूंगा। थैंक यू।